पुष्कर धामी की मौजूदा सरकार जल्द ही अपना 1 साल पूरा कर लेगी। इस 1 साल के दरमियान क्या क्या हुआ, सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, ये भी बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी सब गिनाएंगे। लेकिन उससे पहले इन दिनों स्वागत समारोहों का सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले के बीच ही धामी ने सीबीआई पर भी सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी जगह जगह रैलियां कर रही है और उन रैलियों के जरिए धामी का स्वागत किया जा रहा है। अभिनंदन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सारी परीक्षाएं नकल की पारदर्शिता के साथ अध्यादेश अब यहाँ पर लागू हो गया है और हमारे छात्रों में, छात्राओं में, नौजवानों में एक उत्साह का वातावरण है। प्रदेश के अंदर हम यहाँ भी जा रहे हैं, लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। और जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में भाग लीजिए। हमारा स्पष्ट मत है कि आप जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनकी प्रतिभाओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर पारदर्शी सत्ता। धामी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नकल विरोधी कानून लाए हैं। अब धामी ये कह रहे हैं कि युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ये तो बीजेपी की रैली है, कार्यकर्ता भी बीजेपी के हैं, नेता भी बीजेपी के हैं, तो फिर वो कौन युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस नकल विरोधी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं? सवाल ये भी है और इसी सवाल पर सियासत भी हो रही है। बेरोजगारों पर लट चल रहे हैं, पेपर लीक भी आप कराएं, SSC घोटाला भी आप कराएं, आपके गोपन के अधिकारी पकड़े जाएं और विरोध करने वाले सीधे साधे नौजवान नवयुवतियों पर आप लाठी भी बरसाएं, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करें, तो ये नहीं चलने वाला है। सरकार युवाओं के अपने साथ होने का दावा कर रही है तो विपक्ष भी युवाओं के सहारे ही अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में है। लेकिन सियासत यकीनन बहुत तेजी से चल रही है और इस सियासत के बीच ही धामी ने सीबीआई पर भी सवाल उठा दिए हैं और इन सवालों के सहारे एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश हो रही है और वो लकीर कितनी लंबी हो सकती है उसका अंदाजा फिलहाल तो नहीं है। ये प्रश्न पूरे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के नौजवानों का है, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य का है। भाइयों बहनों, ये सीबीआई की जांच इसलिए मांग कर रहे थे क्योंकि इनको पता था अगर सीबीआई की जांच होगी तो अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, एक भी परीक्षा नहीं होगी। और जब एक भी परीक्षा नहीं होगी तो आप हमारी जमीन तो पहले ही पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। तो हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इनका मकसद सीबीआई जांच करवाना नहीं था, इनका मकसद था कि अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा ही आयोजित न हो। भाइयों, तो धामी सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर उन्होंने भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप दी तो फिर 5-6 साल तक कोई परीक्षा ही नहीं होगी। यानी धामी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच सौंपने का मतलब है कि 5-6 साल तक जांच पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस सीबीआई की क्रेडिबिलिटी की बात करती है या फिर विपक्ष जिस सीबीआई पर सवाल उठाता है, तो उसी सीबीआई पर अब धामी भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प ये है कि इस लड़ाई को आखिर जीता कैसे जाएगा। जब घोटाले भर्तियों में हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर क्या असल चेहरे पकड़े जाएंगे, ये इंतजार अभी करना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी युवाओं के सहारे आगे बढ़ने की कोशिशों में है और भारतीय जनता पार्टी रैलियों के जरिए भी एक नया रास्ता तलाश रही है।